जैसा कि हम लोग के पास डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है? तो डेटा हम लोग स्टोर किस में करते हैं? वेरिएबल में, याद है? ठीक है? जैसे हम लोग को 2 डेटा रखना है, तो आप इंटीजर टाइप का, तो 2 वेरिएबल ले लेते थे, इन टाइप का ले लिए, वेरिएबल का नाम ए रख लिए और एक क्या रख लिए? बी। 1 मिनट। हाँ। ओ, 1 मिनट। ठीक है? तो हम लोग अपना डेटा किसमें स्टोर करते हैं? वेरिएबल में। क्लियर है? अब इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और फ्लोट टाइप का डेटा है तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल, है ना? जैसे अगर हमको डेसिमल डेटा स्टोर करना है, तो हम अपना वेरिएबल का टाइप क्या रखते हैं? फ्लोट, याद है? हम यहाँ रखेंगे फ्लोट, यहाँ रख लेंगे, मान लो वेरिएबल का नाम क्या रख लिए? n रख लेंगे ना? चलो, हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना, तो क्या रख लेंगे? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लिए। चलिए कुछ भी नाम रख लेते हैं, x, y और कौन? 3। क्लियर है? तो मतलब अभी तक हम अपना डेटा को स्टोर कहाँ किए हैं? वेरिएबल में। इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? डेटा जो स्टोर हुआ है हम लोग का, वो किसमें स्टोर होता है? वेरिएबल में ही स्टोर हो रहा है, डेटा दूसरे जगह पे स्टोर। अब देखो, मतलब कंटेनर के रूप में हम लोग का डेटा का कंटेनर के रूप में क्या है हम लोग के पास? डेटा मतलब वेरिएबल ही था अभी तक, और कुछ दूसरा चीज नहीं आया। क्लियर है? तो अब हम लोग दूसरा कंटेनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है? कि भाई वेरिएबल के अलावा भी कोई कंटेनर है जिसमें डेटा क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो वो कंटेनर का नाम कौन है? एरे। बात समझे? क्लियर है? वो कंटेनर का नाम क्या है? एरे, जो कि एक कंटेनर है डेटा क्या करने का? स्टोर करने का। बात समझे? तो सर एरे क्यों यूज करेंगे? वेरिएबल है ये है तो, जब वेरिएबल का कंसेप्ट है ही डेटा रखने के लिए, तो क्यों यूज करेंगे? देखो, तो वेरिएबल का कुछ अपना लिमिटेशन है। लिमिटेशन समझते हो? मतलब इसका कुछ कमी है। बात समझे? तो वेरिएबल का कमी क्या है, लिमिटेशन को जानेंगे तब ना पता चलेगा कि भाई क्यों हमको एरे यूज करना चाहिए। नहीं समझ रहे क्या मेरा बात? ठीक है, चलिए, तो वेरिएबल का आपको लिमिटेशन बता रहे हैं। यहां देखो, ये आपका प्राइमरी मेमोरी है क्या? ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। यहाँ डेटा आपका क्या है, स्टोर होता है ना? तो जितना भी वेरिएबल जो है आपका होता है, सब मेमोरी में स्पेस लेता है। कोई भी डेटा स्टोर कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ पे वेरिएबल ए है और कौन है? बी। तो वेरिएबल ए मेमोरी में स्पेस कहीं पे लिया होगा, एक बी कहीं पे स्पेस लिया होगा मेमोरी में। प्रॉब्लम क्या है ना, कि ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है, सब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसको जहां पे जगह मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे उसको जगह दे रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई कौन है? तो एक्स यहाँ पे है, वाई कहाँ पे है? यहाँ पे है, जेड हो सकता है यहाँ पे है। बात समझे? कहीं पे भी सबका अपना अपना लोकेशन है, सबका अपना अपना एड्रेस है। बात समझे? सब अगल बगल में नहीं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बात समझे? अब आप नाम यूज कीजिए। जैसे ए मेरे वैल्यू रखना था, ए का वैल्यू कितना रख लिया? 5। तो यहाँ कितना स्टोर हो गया? 5 हो गया ना? यहाँ बी में वैल्यू रखना था, बी का वैल्यू कितना रख लिए? 10। यहाँ कितना स्टोर हो गया? 10। ये जेड का वैल्यू कुछ रखना, रख दीजिए। हमको जेड का वैल्यू रखना है, कोई कैरेक्टर। जेड किस टाइप का रहेगा? कैरेक्टर आएगा ना? तो जेड में हमने ए कैरेक्टर रख लिया ना? अब समझ रहा होगा? तो इस तरीका से, तो वेरिएबल का सबसे मेन लिमिटेशन है कि वेरिएबल मेमोरी में रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जिसको जहां जगह मिलता है वहां पे स्पेस। अब तुम ही सोचो थोड़ा सा, ठीक है, कि अगर हमें, बात को समझना है यहाँ पे, अगर हमें 5 स्टूडेंट सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए है, कितना? 5 अलग अलग रूम में जाके क्या हो जाए? बढ़ जाएगा। तो हमें एक चीज को कितने बार पढ़ाना पड़ेगा? बात को समझो। क्यों? क्योंकि डेटा सब एक जगह पर नहीं ना है। जिसको हम, देखो, हम प्रोसेसर हैं, हमको जिसको प्रोसेस करना है, जो स्टूडेंट को प्रोसेस करना है, भाई पढ़ाना है मुझे, वो डेटा ही एक जगह पर नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। अब कोई डेटा उस रूम में जाकर बैठ गया, कुछ डेटा उस क्लासरूम में जाकर बैठ गया, अब कुछ लोग उस क्लासरूम में जाके क्या हो गए? बैठ गए। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम होता है किसका? वेरिएबल का। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और डेटा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाने के कारण हम लोग को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है डेटा को क्या करने के लिए? प्रोसेस
करने के लिए, नहीं समझे? डेटा को हम लोग प्रोसेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। क्लियर है? ये सबसे मेन लिमिटेशन है किसका? वेरिएबल का। ठीक है, बात समझे? दूसरा मेन लिमिटेशन, वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा रखता है। ठीक है, जैसे दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जैसे एक वेरिएबल ए है ना, तो ए में आप 5 रख दिए। अब ए में आप जैसे ही दूसरा वैल्यू रखिएगा तो 5 हट जाएगा। ए में 5 का हो गया, हट गया, कितना आ गया? 15 आ गया। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जितना डेटा रखना है उतना वेरिएबल आपको क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम में। ये तो वही वाला बात हो गया कि जितना स्टूडेंट हमको पढ़ाना है उतना क्लासरूम बनाइए। अगर 50 स्टूडेंट पढ़ाना तो क्या क्लासरूम? बताओ तो कितना बेवकूफी वाला चीज है भाई। क्या अगर हमको 50 स्टूडेंट पढ़ाना तो क्लासरूम कितना होना चाहिए? 50 को बताइए, हर एक क्लासरूम में जा जाके एक बात बोलेंगे तब ना। बताओ तो ये तो नहीं दिक्कत हो रहा है। तो ये दो मेन लिमिटेशन है किसका? वेरिएबल का। ठीक है, कि वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा को स्टोर करता है, जिससे नंबर ऑफ वेरिएबल प्रोग्राम में ज्यादा हो जाता है। हम जितना डेटा स्टोर करना चाहते उतना वेरिएबल लेना पड़ेगा। और हर एक वेरिएबल का नाम इंडिविजुअल होता है, नहीं होता है? सबका अपना अपना नाम, यूनिक नाम है। नामे से वेरिएबल को पहचानते हैं। अब बताओ, अब तुमको याद भी रखना पड़ेगा कौन कौन सा वेरिएबल में क्या हम डेटा को स्टोर, कौन सा डेटा को स्टोर किए हैं, किस पर्पस के लिए स्टोर किए, उसको आपको नाम भी क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे क्या मेरा बात? नहीं क्लियर है? आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा? तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल का कुछ लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस वगैरह जो है ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है? ये लिमिटेशन के कारण ही आया कंसेप्ट किसका? एरे का। ठीक है, दोनों लिमिटेशंस में मेरा, एक तो रैंडमली और दूसरा वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, दोनों केस में अब तुम कितना वेरिएबल प्रोग्राम में रखोगे, ठीक है, तुमको याद रहेगा? बताओ। तो इसीलिए अभी तक वेरिएबल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अभी तक जितना भी प्रोग्राम बनाए होंगे उसमें हम लोग डेटा का संख्या ज्यादा नहीं रखते हैं। हम डेटा की संख्या कितना रखते हैं पता है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज्यादा जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपके पास वो कंटेनर नहीं है जो एक साथ मल्टीपल डेटा क्या कर सके? स्टोर कर सके। ये सबसे मेन प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग वो कंटेनर है जो एक साथ मल्टीपल डेटा क्या करेगा? मल्टीपल डेटा तो स्टोर भी कर लेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। कौन वाला? ये एक वेरिएबल एक वो डेटा रखता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आपने खत्म कर लिया। और दूसरा जो आपने प्रॉब्लम जो खत्म किया वो है कि एरे ऑर्गेनाइज्ड भी डेटा कर देता है। ठीक है, डेटा रैंडमली नहीं रखता। वो कहता है ना, वो ऐसे कहता है कि सारा स्टूडेंट को सी ना पढ़ना था तो आप अलग अलग काहे रूम में बैठाए हैं, उसको एक ही रूम में सब स्टूडेंट को क्या कर दीजिए? बैठा दीजिए। जैसे 50 स्टूडेंट पढ़ना है तो 50 को कहां बैठा दीजिए? एक रूम में एक बैच बना दीजिए। ठीक है, और अब जब एक ही बार पढ़ाइएगा तो 50 क्या कर लेगा? बात समझे? तो यही कौन होता है? एरे। ठीक है, तो एरे कहता है कि हम आपका बहुत सारा डेटा को एक साथ क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे मेमोरी में, ऑर्गेनाइज्ड भी रखेंगे। सबको एकदम बगल बगल में ही रखेंगे, डेटा रैंडमली नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझे? डेटा रैंडम स्टोर नहीं होगा। बात समझे? डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, डेटा रैंडम स्टोर नहीं होगा। नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? डेटा रैंडमली स्टोर नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा मेरा बात? क्लियर है? डेटा जो है आपका रैंडमली स्टोर नहीं होगा। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, लेकिन बात को समझो यहाँ पे। लेकिन कहता है इसका एक कंडीशन है कि सारा डेटा का टाइप आपको क्या रखना? सेम रखना। हम अलग अलग टाइप का कलेक्शन नहीं बनाते हैं। जैसे अगर सबको सी पढ़ना है तो तब ये मेरे वाला में आएगा। वो 50 में से किसी को 5 वो क्या पढ़ना? जावा पढ़ना है, वो कहेगा एरे कहेगा कि ना इस बैच में कहां तुम आओगे? हम किसके लिए हैं? सिर्फ सी के लिए। जावा तो उसको कहां भेजना पड़ेगा? जावा वाला बैच में। ठीक है, पाइथन वाला कहां भेजना पड़ेगा? तो एरे कहता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे डेटा को एक साथ क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन इसका एक सबसे मेन जो कहता है कि भाई सारा डेटा का टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो सेम टाइप का डेटा को ऑर्गेनाइज करता है कहां? मेमोरी के अंदर। बात समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा जी? इसी को बोलते हैं क्या? एरे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि भाई एरे बनता कैसे है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, एरे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करता है। बात समझे? ये सब चीज क्या करना होगा? पढ़ना होगा। नहीं समझे? तो अब यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे
एरे के बारे में बोला जाता है क्या कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सुनो, आप याद रखना, कोई प्राइमरी मेमोरी में डेटा को रखने के लिए, मतलब रैम है ना जी, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा रखने के लिए दो ही चीज होता है। पहला, या तो डेटा किसमें रख सकते हैं, वेरिएबल में, और दूसरा नहीं तो डेटा कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। ठीक है, वेरिएबल और डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है बाबू, समझे, एक ही चीज का अंतर है। वेरिएबल डेटा अनऑर्गेनाइज्ड करता है, और डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर डेटा क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके मेमोरी में रखता है, रिलेशन के फॉर्म में रखता है। अगर हम उससे पूछेंगे ना, हम वेरिएबल से पूछेंगे कि बी कहाँ पे मेमोरी में है, तो वेरिएबल कहेगा ना, ये कहेगा बी के बारे में कि हमको क्या पता, वो हमसे थोड़ी रिलेशन है, हमारे बगल में थोड़ी रहता है कि हमको पता है। अगर उसके बगल में भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम गलती से स्पेस दे दिया होगा तो उसको पता नहीं होगा। बात समझे? कोई कोई पहले से कोई रिलेशन अटैचमेंट रहेगा तो ना पता चलेगा जी, बोलो, ऐसा तो है नहीं, क्लियर है? लेकिन जब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को पूछेंगे ना कि तुम्हारे आगे कौन है, तो बता देगा। बात समझे? आपके पीछे कौन है ये क्या कर देगा, बता देगा। बात समझे? तो आपका जो डेटा है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। बात समझे? समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, समझे? एक मिनट। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपका जितना भी डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड
रखता है डेटा को, क्लियर है? वो सभी कभी भी अनऑर्गेनाइज रख ही नहीं सकता है। तो डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ना है आगे, एक टॉपिक है पूरा, एक टॉपिक मतलब पूरा चैप्टर है ना जी, ये पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर लोग सी लैंग्वेज के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, किसके थ्रू पढ़ेंगे? जावा के थ्रू, ठीक है? तो सी लैंग्वेज के बाद आप लोगों का क्या स्टार्ट होगा? जावा स्टार्ट होगा, और फिर डेटा स्ट्रक्चर चलेगा। तो फिर मेरा वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म। फिर हम इतना ही पढ़ाते हैं, कौन? सी, जावा और कौन? डेटा स्ट्रक्चर। मैम पढ़ाएंगे आपको क्या? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। फिर सौरभ सर पढ़ाएंगे, क्लियर है? समझे? बाकी का चीज क्लियर है? समझे? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे एरे कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। ये तो आप समझ गए कि एरे क्या क्या मतलब है, समझे? है ना? एरे का क्या मतलब है तो समझ गया ना? हाँ, समझे? अब यहां देखिए, तो एरे जो होता है आपका, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है आपका, यहाँ पे किस मैनर में? ऑर्गेनाइज मैनर में। और इसका मेन चीज क्या कहता है कि सारा डेटा का टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे ऑर्गेनाइज करता है इसको भी देखेंगे, लेकिन पहले ये जान जाते हैं कि एरे ऑर्गेनाइज करने का इसका मतलब क्या चीज में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? देखो, एरे कहता है कि हम अपने अंदर, जैसे मान लो, समझो क्लासरूम में तुम लोग सब बैठे हुए हो, बात को समझो, हमें 50 स्टूडेंट का क्लासरूम बनाना है, ठीक है? सी लैंग्वेज के लिए, किसके लिए? सपोज करना, तो सी लैंग्वेज के लिए हमें एक क्लासरूम बनाना है, तो हम एक क्लासरूम खाली बना देंगे कि उसके अंदर बेंच भी लगाएंगे, ना लेकिन बैठेगा, बोलो। तो उसी तरह से एरे, एरे के अंदर जब डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर कहां होता है पता है तुम्हें? स्टोर होता है डेटा एलिमेंट्स में। क्या होता है? डेटा। तो एरे के अंदर जितना भी डेटा होता है ना, उसके लिए क्या बनाया जाता है? डेटा एलिमेंट्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एलिमेंट्स। नहीं समझे? क्लियर होगा? तो एरे के अंदर जो बनाया जाता है वो एलिमेंट्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एलिमेंट्स। क्लियर है? अब यहां पे समझो, ये जो एलिमेंट्स है ना बाबू, बात को समझना है यहाँ पे चीजों को, ठीक है? ये जो एलिमेंट्स है जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है एरे के अंदर, ठीक है? तो मान लो कि एक बेंच पे हम एक स्टूडेंट बैठाते हैं, तो 50 बेंच के लिए, 50 स्टूडेंट के लिए, बस यहां भी सेम है। क्लियर है? एक एलिमेंट में एक डेटा स्टोर करता है, तो जितना डेटा उतना क्या रखना पड़ेगा? एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा एरे के अंदर। बात समझे? तो यहां पे हम देंगे आपका क्या? डेटा टाइप। क्या देंगे? ठीक है? यहाँ पे जब जिस टाइप का आपको एरे बनाना है, सिंटेक्स को समझो। क्या समझा रहे हैं? सिंटेक्स, ठीक है? कैसे तरीका है एरे बनाने का? क्या देंगे? डेटा टाइप। मतलब आपको एरे बनाना है इंटीजर के लिए, तो इंटीजर दे देंगे। आपको ढेर सारा डेटा फ्लोट वाला रखा तो क्या दे देंगे? फ्लोट। ढेर सारा डेटा कैरेक्टर वाला रखना तो क्या दे देंगे? जो डेटा टाइप आपको देना है वो दे दीजिए। फिर एरे का नाम दीजिए कि आपका जो कलेक्शन जो बन रहा है वो किस टाइप का, उसका नाम क्या होगा, वो कैसे पहचानेंगे? क्लियर है? और यहां पे आपको देना, ब्रैकेट देख रहे हो ना, यहां देंगे नंबर ऑफ क्या? एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स का आपको एरे बनाना है। नहीं समझ रहे हैं क्या? ठीक है? ये सिंटेक्स हुआ, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि हमें 5 इंटीजर डेटा स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? 5। तो हम किस टाइप का? तो हमने डेटा टाइप क्या रखा? इंट। कितना डेटा? 5। तो यहाँ एरे का नाम रख लिए ARR, कुछ भी नाम रख सकते हैं, XYZ कुछ भी, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं हो, वैसे ही किसका नाम रखना है? एरे का नाम रख लेना। जैसे मेरा आदत है क्या नाम रखने का? ARR। तो एरे हो तो हम क्या नाम रखते हैं? ARR। और यहाँ पे हमने एलिमेंट का संख्या कितना दिया? 5 दिया। मतलब ये हमारे लिए मेमोरी में 5 एलिमेंट क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा। कहेगा ना कि एक एरे बनाएगा मेमोरी के अंदर, बात को समझो, और उसके अंदर 5 एलिमेंट क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। अब बात को समझना है यहाँ पे कितना, मतलब अब हम इसके अंदर 5 डेटा एक साथ क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, यही 5 डेटा को स्टोर अगर वेरिएबल के कंसेप्ट से करते तब क्या होता? समझो यहाँ पे, तो यही 5 डेटा हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिए, मान लो इंट A B C D, और कौन? ये कितना वेरिएबल? 5 वेरिएबल लिए ना। कितना वेरिएबल लिए? 5। अब देखो सिर्फ अंतर क्या है दोनों में? एक इंटीजर वाला वेरिएबल 4 बाइट का लेता है, बताना है जी। एक इंट वाला कितना बाइट का? तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है? 5। कितना हो गया? 5 का 20 बाइट, है ना? तो ये 20 बाइट एक जगह पर नहीं है,
बात समझिए, 20 बाइट एक जगह पर नहीं है। बात को समझना है यहाँ पे। देखो मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज है, इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझना है सारा चीज को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कहेंगे ए का 4 बाइट कहीं और है, बी का 4 बाइट कहीं और है, सी का 4 बाइट कहीं और है, डी का 4 बाइट कहीं और पे है, और ई का 4 बाइट कहीं पे और है। नहीं समझ रहे हैं क्या? नहीं क्लियर है? तो सबका अपना अपना है मेमोरी स्पेस। नहीं समझे? कोई किसी में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? हम यहाँ पे पूछ ही नहीं सकते कि तुम्हारा 20 बाइट का कहेगा कि हमको क्या, हम अपना 4 बाइट में क्या ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, हम 4 बाइट आपको बता देंगे। लेकिन एरे कहता है मेमोरी में इसको एक जगह पर उसको 20 बाइट मिलेगा, क्योंकि 5 एलिमेंट है ना। यहाँ कितना बाइट मिल गया? ये सब इंटीजर टाइप का एलिमेंट है। ये कहेगा कि किस टाइप का है जी, और कितना कितना एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट मिला दो तो टोटल कितना हुआ, 20 बाइट। पंचों का कितना, तो 20 बाइट इसको एक के जगह पर मेमोरी में दे देगा जगह ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है एरे ये ऑर्गेनाइज करेगा अलग अलग हम, और 20 बाइट को ना वो 4 बाइट में फिर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब समझ में आ रहा जी? बोलो, 4 बाइट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा ना? क्लियर है? अब यहाँ पे सुनो, इस एलिमेंट का देखो, इस ए का एड्रेस मान लो कितना है, 100। हर एक डेटा का क्या होता है, लोकेशन होता है, जहां जहां वो स्पेस लिया हो सबका वेरिएबल का क्या होता है, एड्रेस होता है। यह बताया था वेरिएबल से पढ़ा रहे थे तो इसका 100, इसका मान लो 500 है, इसका मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 450, ऐसा कुछ एड्रेस है मान लो, क्योंकि एड्रेस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो, लेकिन इसका एड्रेस मान लो, पहला एलिमेंट का एड्रेस कितना दिया, 100, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि अगला एलिमेंट का जस्ट उसके बगल में ही स्पेस दे देगा, एड्रेस दे देगा कि इतना छोड़कर इतना में क्या हो जाओ तुम, आ जाओ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 104। कितना, 4, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट 4 बाइट का ना है, तो 4 बाइट छोड़ेगा ना, अगल का के जगह देगा। देखो सब ऑर्गेनाइज है। यहाँ कितना आ जाएगा, 108। यहाँ कितना आ जाएगा, 112, 116, ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब यही देखो, सिर्फ किस चीज का अंतर है, स्पेस का अंतर नहीं। अगर हम 5 वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का लेंगे तो 20 बाइट लिया है। अब 5 हम एक 5 एलिमेंट का एक एरे भी लेंगे तो कितना बाइट ले रहा है, 20 बाइट ही ले रहा है। दोनों में अंतर स्पेस का, अंतर किस चीज का है, ऑर्गेनाइजेशन का। क्या एक अनऑर्गेनाइज है और एक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं समझने क्या? क्लियर है? और ऑर्गेनाइज डेटा को प्रोसेस करने के लिए कम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ता है, हमको ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो कितने अच्छे से हम एक ही बार बोल रहे हैं तो सब लोग सुन ले रहे हैं। ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। और अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या होता है, जहां पे डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब वेरिएबल क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज, सब इधर उधर तितर बितर बैठा है सब। ठीक है, अब उसको सबको प्रोसेस करने के लिए एक का उठाना पड़ेगा कि भाई ए में जो वैल्यू है उसको हमको फैक्टोरियल निकालना है, और फिर बी का वैल्यू को क्या निकालना है। और जब इसको हम यहाँ पे हम बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, ARR, तो बोलेगा ARR में जितना डेटा है सबका क्या निकालना है, फैक्टोरियल। तो हम आसानी से ना निकाल पाएंगे, क्योंकि सब डेटा एक ही जगह पर ना है। बस यही दोनों में अंतर है। तो कोई ये पूछे कि क्या एरे यूज करने से स्पेस कम होता है मेमोरी में, तो दम मत बोलना, नहीं स्पेस कैसे कम हो जाएगा, तुम इसको कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर हम 10 स्टूडेंट को 10 अलग अलग रूम में बैठाएंगे, क्या वो चेयर रहेगा, एक के रूम में बैठे 10 को एक को रूम में बैठाएंगे तो फिर वो चेयर रहेगा। तो फिर तो स्पेस में क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क क्या पड़ा, कि सब वहां पे अलग अलग रूम में था और यहाँ पे एक रूम में है, तो हमको प्रोसेस करने में क्या हो गया, आप समझ में आया ना, ये चीज का अंतर है, स्पेस का अंतर नहीं होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर एरे हो गया एक जगह पर आ गया तो स्पेस कम हो गया, ऐसा नहीं है। स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसका पड़ता है, फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। डेटा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता था वेरिएबल में। अब तो समझ में आ रहा होगा और कैसे ऑर्गेनाइज है, हम आपको करके दिखाएंगे, आपको देखिएगा। ठीक है, वेरिएबल जो है वो इंडिविजुअल स्पेस ले लेता है सबका, ठीक है, और एरे एक जगह पे क्या लेता है, स्पेस लेता है। चलो यहाँ पे करके इस कंसेप्ट को करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाइए, आपका क्या है, डेव C++ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे ओपन फाइल डेमो में आ गया ना। चलिए यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड कर लेते हैं पहले stdio.h। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखे, वर्ड मेन। जो कंसेप्ट पढ़े उसको प्रैक्टिकल करके देखो क्या, कि जो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या जी।
है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन टाइप का वेरिएबल ए बी सी और डी और कौन ए, ठीक है, बात समझे। और हम एक ही, अब हमको पता चलेगा एक एरे भी होता है जो मल्टीपल डेटा एक जगह पे भी क्या कर लेगा, है ना। क्या, तो हम क्यों अलग अलग वेरिएबल बनाए, तो हम एक वेरिएबल भी ले लिए जिसका नाम रख ले ARR, कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का, ठीक है। अब सुनो, हम यहाँ पे देखो हम लिखेंगे प्रिंटफ पर्सन क्या डी स्लैश एन, और यहाँ लिखेंगे क्या साइज ऑफ, क्या लिखेंगे साइज ऑफ किसका, ए का। बताओ, ए कहेगा कि भाई हम 4 बाइट लेंगे, कितना साइज आएगा इसका 4 बाइट, साइज अपना बता दिया, ये साइज ऑपरेटर पढ़े ना है, साइज ऑपरेटर जो डेटा का क्या बताता है, साइज बताता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 4 बाइट का आ गया। बात को समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कि 4 बाइट का आ गया, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बाइट का आ गया। अब बी से पूछेंगे तो वो अपना 4 बाइट बता देगा, क्या यही चीज को हम किससे पूछ रहे हैं, बी से पूछेंगे कितना बाइट बता देगा, 4 बाइट। कहता है भाई हम इंडिविजुअल हैं, हमें हमें थोड़ी ए और बी में कोई रिलेशन एक साथ थोड़ी है कि हम 8 बाइट बता देंगे दोनों मिला के, ए बी सी डी ये सब अलग अलग, तो पांचों मिला के 8 बाइट, अब 20 बाइट होना चाहिए था, बता हम अलग अलग, हम अलग अलग ही साइज बताएंगे अपना, हमको में कोई रिलेशन नहीं है। तुम देखो कितना आया, 4 बाइट सबका आ रहा है ना। लेकिन अगर हम पूछते हैं एरे से पूछेंगे कि तुम्हारा साइज क्या है जी, क्या, तो एरे कहेगा कि मेरे अंदर में 5 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट 4 बाइट वाला है, क्योंकि इंटीजर वाला ही है, देखो है ना। तो इससे हम पूछेंगे कि तुम्हारा साइज क्या है, ठीक है। अब देखो तो आ गया, देख रहे हो ना, आप समझ रहा होगा, देखो अंतर समझ में, देख यही ऑर्गेनाइजेशन का अंतर है, ये एक साथ डेटा को क्या किया, कंबाइन किया, क्लियर है। तो पूरा साइज बताया, जैसे अगर हम सुनो ध्यान से, अगर एक चेयर का साइज पूछोगे तो तुम एक चेयर का बताओगे, ठीक है, और हम तुमसे पूछेंगे उस क्लासरूम में, उस क्लासरूम का साइज बताओ कितना स्टूडेंट बैठ सकता है, तो जितना चेयर उतना तुम एक साइज बताओगे ना कि सर 20 को चेयर लगा तो कितना स्टूडेंट बैठेगा, बस यही चीज होता है, क्लियर है। अब पूछेंगे एक चेयर पे को बैठेगा, तुम बोलोगे वो, क्लियर है बोलोगे, ये चीज हो गया। अब समझ में आ रहा है ना। और एड्रेस में भी होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो एड्रेस का कंसेप्ट थोड़ा बाद बताएंगे, अभी बहुत चीज नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो यहां तक मेरे को दिक्कत है, तो यही डिफरेंस होता है किसमें, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड क्या एरे, तो तुमको ये भी पूछ सकता है तुमसे कि आपके पास एरे क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते हैं, जब डेटा का संख्या क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, तो क्यों यूज नहीं करते हैं वेरिएबल को। तो यही 2 चीज बताना है कि वेरिएबल मेमोरी में क्या करता है, रैंडम स्पेस ले लेता है, जिससे डेटा मेरा अनऑर्गेनाइज हो जाता है, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। और एरे जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, एक ही कंटेनर के अंदर में सारा डेटा रहता है, बस एक ही चीज है, टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है सबको, जी सर। बोलिए ना, जी सर। है कि नहीं है, सब सुनते रहता है खाली, समझ में आ रहा है जी, जी प्रवीण, सर। सर। आवाज नहीं आ रहा उन लोग का, यस सर, समझ रहे हैं सर। प्रवीण यस सर। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है क्या यहाँ, ओके, बोलो तो प्रवीण, हाँ सर, समझ रहे हैं सर। अच्छा उसमें आवाज नहीं जा रहा है, ठीक, अब बोलो तो, हेलो। नहीं इसमें आवाज नहीं जा रहा, नहीं उसका लगता है कोई आवाज क्या कर दिया है, कम कर दिया क्या, म्यूट कर दिया, नहीं ठीक है चलो, अच्छा सुनाई दे रहा हूँ लोगों ना, कोई दिक्कत, अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो इस तरीका से आपको सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से मेरा ये चल रहा सर स्क्रीन शेयर है नहीं ना। हुआ। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सर स्क्रीन शेयर आपका जो कीजिए। एरे है, क्या हो गया सबको आज, रुको जी,
और ठीक है, स्क्रीन शेयर है? यस सर। अच्छा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि एरे का कुछ और प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए, तो एरे हम लोग को बनाते कैसे हैं तो पता चल गया। देखो, तो अगर हमें हमें बहुत सारा डेटा, 10 डेटा फ्लोट टाइप का रखना है तो कैसे बनाओगे एरे? डेटा टाइप क्या देंगे? एरे का नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं, यार मत याद मत कर लेना। हम एरे का नाम क्या रख लिए? कितना एलिमेंट का? समझते, कितना एलिमेंट का बन गया? 10 एलिमेंट का बन गया। फिर हम यहाँ पे रख लिए क्या? हम यहाँ पे अगर हमें कैरेक्टर टाइप का रखना है तो यहाँ क्या रख लिए? कैर। मान लो एरे का नाम क्या रख लिए? ch। कितने एलिमेंट का? 20 का। नहीं रख लिए? फिर हम यहाँ रख लिए क्या? इंट। हम मान लो n नाम का एरे बना लिए। कितने एलिमेंट का रखना है मुझे? कितने का? 10। ठीक है, तो ये टोटल कितना बाइट लेगा? 10 का 40 बाइट, क्योंकि फ्लोट भी 4 बाइट लेता है मेमोरी में। ठीक है, ये कितना बाइट लेगा? 20 बाइट, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। याद है? ये कितना कितना एलिमेंट है इसमें? 20। तो कितना बाइट लेगा? 20, क्योंकि ये किस टाइप का है? एक कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का होता है, डेटा टाइप है ना हो। आइए यहाँ पे इंट भी कितने बाइट? 4 बाइट वाला, ये भी कितना होगा? 10 का 40 बाइट का एन स्पेस। हम साइज ऑफ एन पूछेंगे तो 40, साइज ऑफ ch पूछेंगे तो 20, और साइज ऑफ x पूछेंगे तो आओगे 40 नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि किस टाइप का है। लेकिन अगर हम यही अगर डबल टाइप का एरे कर देंगे, मान लो एरे का नाम क्या रख लिए? y, ये भी हम कितना एलिमेंट का? 5 एलिमेंट का, तो क्या हो गया? ये भी कितना होगा? 8 × 5 = 40। क्यों? क्योंकि एक डबल वाला 8 बाइट का ले लेता है। आप समझ रहा है? हाँ, तो याद रखिएगा। क्लियर है? समझे? तो एक एलिमेंट जो डेटा टाइप रहेगा उसका जितना साइज होता है वही हर एक एलिमेंट का क्या होता है? साइज होता है। तो इसलिए टोटल एलिमेंट मिला के तुम जब एरे का साइज पूछते हो तो आपके पास क्या आता है? समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे अगर करते हैं तब आगे का बात, एरे डेटा को किस फॉर्म में रखना? एलिमेंट्स के फॉर्म में। एक चीज और नोटिस करना थोड़ा, देखो सुनो, जैसे इन टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रख लिए? ये वेरिएबल। समझो यहाँ पे इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया, एक इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखे? और आगे हम ई वाला सिंबल लगा दिए तो ये एरे बन गया। तो ये एरे का सिंबल होता है। क्या हो गया? देखो, ये सिंपल वेरिएबल है, अगर सिंबल हटा दिए तो, और ये क्या है? और अगर हम इन टाइप का एक नाम रख ले कौन, और आगे हम फंक्शन वाला सिंबल लगा दे, फंक्शन बन गया। तो सिंबल से बन जाता है, देखे ना? ये वाई क्या हो गया? एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या हुआ? इंट हुआ। इन टाइप का रिटर्न करेगा। क्लियर है? यहाँ x एक इंटीजर टाइप का एरे है जो इन टाइप का डेटा क्या करेगा, और ये यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल है। तो सिंपल से समझ ना? आपको सिंबल से समझ जाना है कि क्या है वो। क्या? तो ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट किसका सिंबल होता है, और छोटा वाला ब्रैकेट किसका सिंबल होता है? फंक्शन का। नहीं समझे? तो हर एक का अपना अपना चीज है। नहीं समझे क्या? चलिए, अब यहां पे अगर बात करते हैं तो, ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, देखो यहां पे अगर बात करेंगे कि एरे डेटा को ऑर्गेनाइज तो कर लिया एलिमेंट्स के फॉर्म में, कैसे ऑर्गेनाइज करता है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो थोड़ा और एग्जांपल पे मूव करते हैं और थोड़ा समझते हैं। ARR ले लिए, कितने एलिमेंट का है? 5 एलिमेंट का। तो मेमोरी में मेरे लिए 5 एलिमेंट के लिए क्या बना लिया? स्पेस रिजर्व कर लिया जी। बोलो, टोटल कितना बाइट स्पेस का होगा? 20 बाइट। और हर एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट होगा। कितना हो गया? 5 एलिमेंट हो गया इसके अंदर। ये पूरे एरे का नाम क्या है? ARR। ठीक है, अब देखो, तो तुम ARR, इस ARR में कितना डेटा रख सकते हो? 5 डेटा रख सकते हो। बोलो, कितना डेटा? 5। ठीक है, तो तुम डेटा कहाँ रखोगे? इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे? हम तो पूरे एरे को जान रहे हैं, तो इसका तो कुछ तो होना चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके। क्या? तो एरे कहता है कि हर एक एलिमेंट का हम एक इंडेक्स नंबर देते हैं जो स्टार्ट कहां से होता है? 0। तो पहला एलिमेंट का कहां?
0 1 2 3 और कितना 4, कितना एलिमेंट का था 5, तो 0 से गिनोगे तो कितना तक जाएगा 4 तक ना खत्म होगा। तो टोटल इंडेक्स पे पूछे कि एरे का इंडेक्स कितना होता है, तो क्या बताना है आपको, बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम कितना 0 से लेके टोटल जितना एलिमेंट रहेगा उससे एक कम, क्योंकि 0 से नहीं गिन रहे हो। तो 10 एलिमेंट का एरे है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा 9 होगा, होगा। बात को समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये आपका एरे का कंसेप्ट क्लियर है, इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करेंगे कि सर अब हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, बताओ एलिमेंट नंबर 0 किस एलिमेंट एरे में है, ARR के अंदर, 1 किस में है, ये पूरे है ना। तो कैसे पॉइंट आउट करेंगे, देखो तो हमको अगर इस एलिमेंट को पॉइंट आउट करना है सिर्फ, तो लिखेंगे कि ARR का कौन सा एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट को पॉइंट करना है तो यहाँ ARR कौन सा एलिमेंट है 1, अगर इस एलिमेंट को पॉइंट करना है तो ARR कौन सा एलिमेंट 2, और इसको पॉइंट आउट करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे ARR का कौन 3, और इसको पॉइंट आउट करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे ARR का कौन 4। बात समझे, तो आपको इस तरीका से पॉइंट आउट करना है। बात समझे, बात समझे, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ARR का 0, ARR का 1, ARR का 2, ARR का 3, ARR का कौन 4। बात समझे, इस तरीका से आपने पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब आपको डेटा रखना है किसमें, इसमें ना, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ARR का कौन सा एलिमेंट है, इसमें कितना डेटा 5, तो यहाँ कितना स्टोर हो जाएगा 5। अगर लिखना है ARR का किसमें, हमको इसमें स्टोर करना है 20, तो कितना आ जाएगा जी ARR का किसमें 4 पे कितना डेटा 20। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको काम चलाना होगा, आप समझे। ARR का किसमें 3 में हमें स्टोर करना है, मान लो हमें स्टोर करना है कितना 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे हमें रखना है ARR का 2 में हमें स्टोर करना है कितना 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हम ARR का, मान लो यहाँ पे 1 इक्वल टू मान लीजिए कितना कितना रख लिए 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ गया ना। तो हर एक एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए एरे का नाम यूज कीजिए और इंडेक्स नंबर यूज कीजिए, तब जाके किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को आप पॉइंट आउट कर सकेंगे। एकदम सिंपल सा चीज है। देखो एक क्लासरूम में 10 को चेयर लगा दिए हम, हर एक चेयर का एक नंबर है, पहला चेयर का नंबर कितना दिए 0, अगला का 1, तो हम बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे ना कि तुम जाकर चेयर नंबर 5 पे बैठ जाओ, तो तुम 5 पे बैठ गए। कैसे, तो कैसे बोलेंगे कि क्लासरूम 1 का चेयर नंबर 5। अब क्लासरूम 2 में भी चेयर नंबर 5 हो सकता था, लेकिन हमने पॉइंट आउट किया ना कि किस क्लासरूम में जाकर चेयर नंबर 5 पे बैठा था, वो क्लासरूम का नाम क्या हुआ एरे, है ना। और एरे के अंदर ये सब क्या हुआ चेयर हुआ। एलिमेंट नंबर 0 एक चेयर है, एलिमेंट नंबर जिसके ऊपर हम अपना डेटा को स्टोर कर देते हैं, नहीं समझे। अगर मान लो कि मेरा जो एरे जो होता किस टाइप का होता फ्लोट टाइप का, एरे का नाम क्या होता x, ये भी कितने एलिमेंट का 5 एलिमेंट का, अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी तो 5 एलिमेंट का बनाया, आई भी 4-4 बाइट का ही होगा, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 और कितना 4, ऐसे आएगा, बोलो आएगा जी। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ रहा है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 आ रहा है, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करो। ठीक है, अब इसको एक्सेस, इसमें हमको 2.5 रखना, तो क्या लिखेंगे फ्लोट। एरे का नाम क्या है जी, एरे का नाम इसका क्या है गजब लोल हो जी। ठीक है, यहाँ क्या है एरे का नाम एक्स में है, इतना समझाने पर कैसे गलती होता है। फ्लोट कैसे, फ्लोट तो डेटा टाइप हुआ, फ्लोट को आप कैसे यूज कीजिएगा, ये तो हुआ क्या ये एक्स किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो एक्स का क्या हुआ ये 0, ये हुआ एक्स, पूरा एरे का नाम क्या हुआ एक्स, तो एक्स का ना 0 है, एरे का नाम ना देखेंगे, आप डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। आप लिखेंगे ऐसे कि फ्लोट टाइप का, ऐसे बताओ, या ऐसे लिखोगे फ्लोट का 0, बताओ व्हाट इज दिस, वो तो क्या हुआ डेटा टाइप हुआ। क्लियर है, आपको नाम क्या यूज करना है जो एरे का नाम है वो, तो यहाँ पे एरे का नाम क्या था, यहाँ पे एरे का नाम क्या था ARR, तो यहाँ पे क्या यूज करते थे ARR का 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे x का 0, x का 0 इक्वल टू कितना 2 पॉइंट कितना रख लिए 5f, तो यहाँ कितना स्टोर हो गया, समझ आया कि इस तरह से हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का एरे होता जिसका नाम क्या है n, कितना एलिमेंट का 5, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या लिखेंगे
n का 0, यहाँ n का 1, ये n का 2, ऐसे ना। तो क्लियर है? इस तरीका से हम लोग को एक्सेस करना होगा। नहीं समझ रहे हैं क्या? बोलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को? बोलो, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है? तो इस तरीका से हम लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। किस तरीका से मेरा पास एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, अब तो क्लियर हो रहा होगा। चलो, तो आपको अगर कोई एरे मिलता है तो उसका इंडेक्स कैसे एक्सेस करते हैं? एरे का नाम और उसका इंडेक्स। जब भी एक्सेस करना तो किस नाम से? इंडेक्स के नाम से ही एक्सेस होगा, क्योंकि एरे का नाम एक गुना है। क्या यहाँ वेरिएबल तो नहीं ना है सब जी, कि वेरिएबल ए बी सी सबका अलग अलग नाम है? जो एरे का नाम है उसी में सभी एलिमेंट के अंदर है, उसी एरे के नाम में सभी एलिमेंट है। अब सभी एलिमेंट का अपना अपना क्या है? इंडेक्स। तो उस एरे का नाम का इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो ये देखना है कि एरे का नाम क्या है। क्लियर है? उसी से एक्सेस हो जाएगा सभी एलिमेंट। इंडेक्स लगा, याद रखना। अब ऐसे नहीं लिख देना है कि ARR 0, ऐसे नहीं। ARR का इंडेक्स नंबर ब्रैकेट के अंदर देंगे, कौन? 0, ऐसे। समझे? क्लियर है? देखो एक चीज बस अंतर देखो, यहाँ पे सुनो। जैसे अगर हम इसको हम तुमको समझाना चाहें, देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एरे बनाए ना, कितने एलिमेंट का बनाए? हम 5 एलिमेंट का बनाए ना। यहाँ पे समझो कितने एलिमेंट का बना? 5 एलिमेंट का बना। अब यहाँ पे समझो थोड़ा, यहाँ पे आपने 5 को वेरिएबल बनाया, ए बी सी डी और कौन? ई। और यहाँ पे इंटरनली कैसे बना? देखो ये 5 एलिमेंट का बना। देखो यहाँ पे हम 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया जिसका नाम हम क्या रख ली? एन, है ना? कितने का? तो ये क्या हुआ? एन का कौन? 0 बना। एन का 0 और ए में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। ये एन का कौन हुआ? 1 स्पेस लिया। ये एन का कौन हुआ? 2 हुआ। ये एन का 3 हुआ। और ये एन का 4, ऐसे ना हुआ? तो ये सबका अपना अपना स्पेस हो गया। बताओ, नहीं समझे? सबका अपना अपना क्या हो गया? स्पेस हो गया। बस अंतर अंतर किसमें है? ए भी 4 बाइट, एन का 0 भी कितना बाइट? 4 बाइट, है ना? अंतर किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में ना अंतर खाली हुआ होगा जी। क्या ये ए बी सी डी सब अलग अलग, ये सब एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज है। क्या अंतर थोड़ी है ज्यादा? बस वहां पे उसके वहां पे सभी का नाम अलग अलग था, तो वहां पे सभी का नाम से एक्सेस कर लेते थे। और यहाँ क्या है? नाम नाम क्या है? सेम। तो यहाँ पे सेम नाम है तो इंडेक्स नंबर है, कि उसी नाम में जो इंडेक्स नंबर 1 है उस पर डेटा जाके स्टोर कर दो। नहीं समझे? और तुमको ज्यादा ना आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा? ज्यादा जो भी बताएंगे हम आपको। क्लियर हो रहा है सबको? तो किस तरीका से डेटा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है पता चल रहा है? तो एरे जो ऑर्गेनाइज होता है वो इसी फॉर्म में होता है। ठीक है? क्लियर है? नहीं समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा किस तरह से एरे बनता है, कैसे एक्सेस करते हैं। चलिए अब कुछ और यहाँ पे देखो। एरे जो है ना, जैसे इन टाइप का आपने एरे बनाया, कितने एलिमेंट का? कितने एलिमेंट का? 5 एलिमेंट का, है ना जी? कितने एलिमेंट का? चलो अब यहाँ पे देखो, फ्लोट टाइप का एरे बना दिए। ये ARR कितने एलिमेंट का? ये भी मान लो कितने का? 5। आइए बना दिए कैरेक्टर टाइप का एरे बना दिए। ARR कितने एलिमेंट का? ये भी कितने का? 5। अंतर को समझना, ठीक है? ये 5 एलिमेंट का बना, लेकिन इसका टाइप क्या है बाबू? इंट है। जैसे 0 1 2 3 और कितना? 4। यहाँ पे इसका टाइप क्या है? फ्लोट है। 1 2 3 4, 0 1 2 क्या 3 और कितना 4। और इसका टाइप क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 और कितना 4। अब पहला एलिमेंट का एड्रेस मान लो यहाँ कितना दिया? 100। तो अगला यहाँ अपने आप कितना हो जाएगा? 100। यहाँ कितना हो जाएगा? हाँ 112। यहाँ 116 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहला एलिमेंट का एड्रेस मान लो कितना दे दिया? 200 ना। तो यहाँ पे एक ही बाइट ना पढ़ेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर वाला फैक्टर एक मेमोरी में कितना लेता है? तो यहाँ पे अगला दे दिया 1 200, एक यहाँ 200, 2 यहाँ 200, 3 और यहाँ 200 कितना 4, ऐसे दे दिया। नहीं समझे? तो इस तरीका से मेरा एरे ये बन रहा है। यहाँ भी 64 बाइट का स्पेस अंदर होगा। तो अगर एक एलिमेंट 20 बाइट लेगा ना, तो अगला एलिमेंट 20 बाइट छोड़ के उसको एड्रेस स्पेस मिलेगा। नहीं समझे? क्लियर है? अगला एलिमेंट कितना मिलेगा? 20 बाइट छोड़कर मिलेगा उसको। क्यों मिलेगा ऐसा भाई?
ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट जितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है उतना साइज छोड़ेगा। अगर उसको बगल में रखना है, इधर उधर रखना तो कोई प्रॉब्लम, बगल में रखना, तो एक आदमी बगल में इतना साइज लेके बैठल है तो उतना छोड़ेगा, तुम क्या होगे, बैठोगे। तो इसके लिए बोला जाता है कि एरे जो है ना, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है ना, वो सीक्वेंस मैनर में ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर है, सारा डेटा अपने आप में एडजेसेंट है, अगल बगल ही क्या है, ऑर्गेनाइज है। नहीं समझे, तो डेटा जो है ना वो ऑर्गेनाइज होता है, एडजेसेंट होता है। क्या होता है, एडजेसेंट होता है, ऑर्गेनाइज होता है। कहां, मेमोरी के अंदर। नहीं समझे, मेमोरी के अंदर डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, एडजेसेंट है। नहीं समझे, क्लियर हो रहा होगा सबको, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरीका से आपके पास ऑर्गेनाइज हो जाता है डेटा। तो अगर एक एलिमेंट 25 बाइट ले रहा है तो अगला एलिमेंट का जगह, मान लो एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट का एड्रेस 100 है और वो एलिमेंट 25 बाइट लिए होता है, हर एक एलिमेंट का साइज कितना होगा, एड्रेस कितना होगा, अगला कितना, पहला एलिमेंट का कितना होगा 100, तो अगला एलिमेंट का साइज, अगला एलिमेंट का साइज, अगला एलिमेंट का एड्रेस 125 होगा ना जी। इतना कंफ्यूजन में क्या रहते हैं जी, इतना समझाने के बाद भी आप लोग, हाँ, मतलब या तो हम पढ़ा रहे, वो समझ में नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, या तो हम पढ़ाते हैं तो ध्यान कहीं और है, पूरा बात सुनते नहीं है। भाई बताइए, सेम क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अभी, तब पर भी कंफ्यूजन, बताइए कैसे पढ़ोगे भाई तुम लोग, इतना कंफ्यूजन वाली बात कहां से आ गया। अभी सामने यहां दिख रहा है कि ये इंटीजर वाला है, तो कितना बाइट लिया, 4 बाइट का डिफरेंस है। तुमसे ये थोड़ी पूछेगा ना गधा लोग, कहीं भी इंटरव्यू बैठोगे ये पूछेगा कि हाँ बताओ कि इंटीजर वाला पहला एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो अगला एलिमेंट का एड्रेस कितना, ये थोड़ी पूछेगा, वो तो जान रहा है, इसको याद होगा कि कितना है, अगला का 104 होगा। वो तुमसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि एक एरे बनाए, उसका उसका हर एक एलिमेंट का साइज 20-20 बाइट का है, 25-25 बाइट का है, तो हर एक एलिमेंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा ये बताओ, ये पूछेगा। अब तुम बोलोगे 20 बाइट का तो कोई डेटा टाइप नहीं होता बेवकूफ, ऐसे बोल दोगे तुम लोग, समझ में नहीं आंसर क्या देंगे। वो कंसेप्ट जानना चाह रहा है ना, तुमको कंसेप्ट बता दिया गया, तब पर भी अभी अभी जस्ट बताया, तब पर भी तुम लोग को बोलने में इतना टाइम लग रहा है, क्या बोले भाई, कैसे बोले। 3 रीजन है, या तो हम पढ़ाते हो समझ में नहीं आता है, दूसरा हम पढ़ाते हैं ध्यान कहीं क्या है और है, और तीसरा, ठीक है ना, नहीं हो टेक्निकल एजुकेशन के लिए फिट, फिर समझे, फिर कोडिंग वोडिंग ने मचोड़ तो करना। ध्यान से सब सुना कीजिए, इतना अच्छा से एलिमेंट वाला कंसेप्ट बताया, उसमें पूछे कैसे एक्सेस होगा जी, बताइए, गजब है दम, सबके सब देखो यहाँ पे, क्लियर है सबको, हाँ। तो इस तरीके से आपके पास एरे का एड्रेस एडजेसेंट होता है। फिर एक एरे का पॉइंट और समझिए, जैसे हम यहाँ पे एक एरे बना लिए, इसका नाम हम क्या रख लिए, एन, कितने बाइट का बना लिए जी, 20 बाइट। टोटल साइज कितना लेगा ये एरे, एरे का टोटल साइज बताओ, 120 कैसे हो जाएगा गधा, एरे का साइज हम तुमसे पूछे, एक एलिमेंट 4 बाइट का लिया, तो क्या वो एलिमेंट है इसमें 20, तो कितना हो गया, तो फिर क्लियर है, हम पूछे एरे का एक एलिमेंट का साइज बताओ, तब कितना होगा, ठीक है, समझे। और हम पूछेंगे एरे का तीसरा एलिमेंट का एड्रेस बताओ, कितना एलिमेंट का, तीसरा एलिमेंट का एड्रेस बताओ, जबकि पहला एलिमेंट का एड्रेस कितना हम बता रहे हैं आपको 100, तो तीसरा एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा, कैसे, एक 4 बाइट लिया तो अगला का 104, दूसरा का, तीसरा का कितना 108, ठीक है, बात समझे, ये कितना होगा। तो अगर आप उसी को तीसरा एलिमेंट, अगर इंडेक्स नंबर 3 बोले तो चौथा एलिमेंट हो गया, अगर इंडेक्स नंबर क्या बोल दिया 3 बोल, तो कौन सा एलिमेंट का साइज पूछ रहा है वो, तो इंडेक्स नंबर 3 मतलब चौथा एलिमेंट, और इंडेक्स नंबर 2 मतलब तीसरा एलिमेंट, समझे। तो पढ़ता नहीं है, पढ़ाते तो ध्यान कहां रखता सब, ठीक है। देखिए अभी यहां देखो दिक्कत है नहीं ना, तो इस तरीका से आपके, हाँ चलो, इसमें इसमें एक टॉपिक और हमको बच गया। देखो कितना एलिमेंट का बना लिया बाबू, ठीक है, तो ये जानते हैं 80 बाइट मेमोरी में ले लिया, ठीक है। आप डेटा स्टोर किए शुरू का ही 5 एलिमेंट में, कितना, तब पर भी एरे ना 80 बाइट मेमोरी में ऑक्युपाई किए हुए हैं, यूज करो या
ना करो। तो एरे का एक नेचर आता है जिसका नाम है क्या, कि स्टैटिक होता है नेचर में। क्या होता है, मतलब इट नेवर ग्रो और क्या श्रिंक, ये ना कभी बढ़ता है ना क्या होता है, घटता है ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के रन टाइम में न इसका साइज क्या होता है, बढ़ता है ना घटता है, किसका, एरे का। बात समझे, इट नेवर ग्रो और श्रिंक, कभी भी साइज ना इसका बढ़ेगा ना साइज इसका क्या होगा, घटेगा। अब जितना एलिमेंट का आपने डिक्लेयर कर दिया, बात समझे, उतना एलिमेंट का स्पेस ही ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है तो भाई उतना स्पेस लिए हुए तुम यूज करो या ना करो। जैसे यहाँ पे हम बेंच लगा दिए, हाँ हम बेंच लगा दिए या चेयर लगा दिए 100 को, ठीक है, और 50 से स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में, तो बाकी तो 50 चेयर जो लगा हुआ है वो भी तो स्पेस है ना, खाली है वो, लेकिन स्पेस तो लिए हुए ना क्लासरूम के अंदर। वही तो, जब एलिमेंट तुम एरे के अंदर में बना दिए तो वो 4-4 बाइट का सभी एलिमेंट क्या ले लिया, स्पेस ले लिया। क्लियर है, आप यूज करो या ना करो। क्लियर है, अब समझ रहा जी। तो एरे का कुछ कुछ पॉइंट को फिर से हम दोहरा रहे हैं। पहला, एरे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी के अंदर, बट डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, अगर डेटा जो डेटा टाइप आप दे दिए वही डेटा टाइप का वैल्यू सभी एलिमेंट में स्टोर होगा। ठीक है, दूसरा, एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो एलिमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और एक एलिमेंट एक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जितना डेटा आपको रखना है एरे के अंदर, उतना एलिमेंट्स आपको एरे के अंदर में क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एरे एक यूनिक इंडेक्स नंबर देता है, जो कि स्टार्ट कहां से होता है, 0 से लेके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस क्या 1 जाता है। कहां से, 0 से लेकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1 तक जाता है। फिर आता है क्या, कि एरे जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, समझे, मेमोरी के अंदर, जिसमें एडजस्टमेंट रखता है, वो हर एक एलिमेंट को अपने बगल में ही रखता है। वो कैसे प्रूफ किए, कि एक एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है और उसका हर एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट का है, तो सब 4-4 बाइट के डिफरेंस पर स्टोर होगा एक ही जगह पर, है ना। ठीक है, और फिर हमने क्या बताया, कि एरे स्टैटिक होता है किसमें, नेचर में, है ना। इस अब एरे जब बना दिए उतना साइज वो ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, यूज करो या ना करो। नहीं समझे, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको एरे के बारे में, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पढ़ाए हैं कंसेप्ट, उसके हिसाब से कुछ हम लोग और भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलो, हम लोग वेरिएबल का कंसेप्ट तो समझ गया है, इस सब का काम हम लोग को नहीं है। हम लोग क्या किसका कंसेप्ट काम है, एरे का। देखो यहाँ पे इस दोनों को हटाओ, तो अब यहाँ पे देखो एरे मेरा किस टाइप का है जी, इंड। कितना साइज बताया था, 20 बाइट, कोई कितना एलिमेंट का है, और यही अगर हम 15 कर देंगे तो 15 चौको साइज बता देगा, तो हम 5 एलिमेंट रख के चलते हैं। अब देखो उसके अंदर का एक एलिमेंट का साइज हम पूछेंगे, तो उसको अंदर का कोई एलिमेंट का साइज होगा तो 0 स्टार्ट, पहला मान लो पहला पूछेंगे तो उसका इंडेक्स कितना होगा, देखो तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंट, क्या लिखे, d/n, कौन सा साइज, साइज ऑफ न ऑपरेटर, साइज ऑफ, यहाँ क्या लिखें, ARR, मतलब ARR मतलब पूरे एरे, उस एरे के अंदर में जितना एलिमेंट है सब। हम लिखेंगे ARR का सिर्फ कौन सा एलिमेंट का साइज बताइए, तो यहाँ पे हमको कितना बाइट आएगा जी, 4 बाइट आंसर आना चाहिए, आना चाहिए ना। देखो तो, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या आ रहा जी, बोलो। ठीक है, और सर आप बताए कि एड्रेस सब आपस में एडजेसेंट होता है, वो भी करके दिखाइए तो, एडजेसेंट है कि नहीं। देखो सभी एलिमेंट का एड्रेस हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। क्या, देखो यहाँ पे तो एक लूप लगा लेंगे, क्योंकि देखो एरे है ना, तो लूप लगाया जा सकता है। अभी पढ़ाए नहीं है सबकी लूप क्यों लगाना पड़ता है, लेकिन अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बस फिर पढ़ाएंगे हम आपको कि कैसे, अब अगला क्लास में यही पढ़ाना है हम लोग को, कि कैसे एरे का प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे। अभी आपने थ्योरी पढ़ा एरे के बारे में कि एरे होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा क्लास भी डिस्टर्ब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, आई लेस देन कितना 5, और आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1 रख लिए ना। अब सुनो, 0 से क्यों लगा दिए हम, क्योंकि पहला इंडेक्स कितना से है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे देखो प्रिंटफ, और हम लिखेंगे %u, एड्रेस, एड्रेस होता है अनसाइंड इंटीजर, क्या होता है, और अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट कराने क्या यूज करते हैं, %d नहीं %u। सब एक्सेस स्पेसिफायर हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ाए ना सब। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ARR का आई में शुरू में कितना है जी, 0, आई में शुरू में कितना है, तो ARR का 0 का एड्रेस,
फिर i का वैल्यू बढ़ेगा। अब लूप सब याद रखिएगा, सब जगह सब प्रोग्राम में लूप वगैरह यूज हो जाएगा। 0 कितना हो गया 1, तो AR को 1 का एड्रेस, AR का कितना एड्रेस 2 का 3 का 4 का, क्योंकि लेस देन 5 ना है तो कहां तक चलेगा 4 तक ही चलेगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप देख सकते क्या हो, इस तरीका से आ रहा है, देखो आ गया, बोलो आ रहा है जी। यहाँ पे देखो तो हर एक एलिमेंट का पहला एलिमेंट का एड्रेस कितना है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, लेकिन दोनों का बीच का डिफरेंस को देखो तो सभी एड्रेस का बीच का डिफरेंस देखो तो 4 बाइट का है क्या, कितना एड्रेस हो गया जी, कितना है ना। इससे ये प्रूफ होता ना है कि सब एलिमेंट अगल बगल ही होगा। बोलो यही ना पढ़ाया आज आपको एड्रेस एडजस्टमेंट का देखा है कि नहीं देखा है, बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यही अगर हम किस टाइप का कर देते हैं, डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का कर देते तो 4 आ जाएगा, तो डबल टाइप का कितना बाइट लेता है 8 बाइट, तो ARR का इसमें आउटपुट कितना आने वाला है बाबू, ये 5 है ना, 8 5 40, और ARR का 0 का एलिमेंट का साइज 8 बाइट, हर एक एलिमेंट का साइज कितना आएगा 8। अब बोलेंगे हर एक एलिमेंट का एड्रेस का जो बीच का गैप कितने का होना चाहिए 8 का, था ना, पता चला कि हाँ ऑर्गेनाइज सही में जैसे सर बताए हैं उसी जैसा होता है। देखो आ गया 8 बाइट का डिफरेंस, तुम देखो है, बताओ है ना जी, क्लियर समझ में आ रहा है। देखो तो यहाँ पे 40 बाइट का आंसर आया, पूरे एरे का साइज क्लियर है। तो किस तरीका से एरे ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्या होता है, ये सारा चीज देखे कि नहीं देखे, ठीक है। अब कोई पूछे व्हाट इज एरे, क्या, तो सिर्फ एक, देखो बहुत लोग डिफिनेशन जानते हो क्या बोल देता है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन जो है ना, बात को समझो, वो एरे भी हो सकता है और भी कोई डेटा स्ट्रक्चर जो क्या रख सकता है, सेम टाइप का रख सकता है। अरे सेम टाइप का डेटा तो हम बहुत चीज में रख सकते हैं ना, तो उसको एरे थोड़ी बोल देंगे, क्लियर है। हम यहाँ पे एरे को बोलेंगे कि एरे जो है सिर्फ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा के साथ उसमें सारा प्रॉपर्टी भी आना चाहिए, तो उसका जो डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे वो बोलते हैं कि एरे इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड या एडजेसेंट डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, हाँ, एडजेसेंट डेटा एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स का डेटा एलिमेंट्स जो एरे किस फॉर्म में डेटा रखता है एलिमेंट्स के फॉर्म में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं डेटा एलिमेंट्स, क्लियर है। तो एरे इज ए इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट डेटा एलिमेंट्स, क्लियर है, ऑफ सेम डेटा टाइप, क्लियर है, ऑफ सेम डेटा टाइप, क्लियर है। इसमें वो सब प्रॉपर्टी उसका आ गया ना, क्योंकि एडजस्टमेंट का जो कंसेप्ट सिर्फ किसका है एरे का ही होता है, कि एक डेटा को जस्ट अपने बगल में ही रखता है, क्लियर, बाकी कोई डेटा स्ट्रक्चर इसको ऐसे नहीं रखता है, नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीज आप बोलिएगा कि अगर डिफिनेशन में कोई ये पूछ दे कि क्या व्हाट इज एरे बताओ, तो तुमको ये मत बताना एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, चलो वो भी सामने वाला भी थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा तो बोलेगा ठीक है चलेगा, लेकिन सामने वाला अगर समझदार हुआ तो बोलेगा कि नहीं इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, तो हम लोग और भी बहुत सारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, रख सकते हैं, क्लियर है, नहीं समझे, रखा जा सकता है, लेकिन समझे इस तरीका से, लेकिन कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करता है कौन एरे, है ना, एडजेसेंट फॉर्म में रखता है कौन एरे। तो डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए इसमें एरे का सारा प्रॉपर्टी आ जाए, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। यहाँ बेसिक कंसेप्ट थ्योरी कंसेप्ट हम बता दिया, एरे होता क्या है, एरे का क्या एडवांटेज है ओवर द क्या वेरिएबल्स, क्लियर है। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, कल हम लोग टाइप्स ऑफ एरे पढ़ेंगे, जिसमें 1D एरे पढ़ेंगे, 1D में कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, और दिन हम लोग का प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा एरे से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। फिर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा एरे से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए, कैसे रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए फिर ठीक है।